इस बीच पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश में जमकर हिंसा हुई है, आगजनी हुई है, लोगों पर हमले भी हुए हैं। ये 5 तस्वीरें जरा आप देखिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शेख हसीना के आधिकारिक आवास पर प्रदर्शनकारियों ने किस तरह से कब्जा कर लिया। पीएम के घर पर जाकर लूटपाट की, तोड़फोड़ की। सैकड़ों की संख्या में आए प्रदर्शनकारियों ने संसद को भी नहीं बख्शा। वहां भी विरोध करने वाले लोगों ने जमकर हंगामा किया। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में अवामी लीग के दफ्तर में आग लगा दी गई और अवामी लीग के सांसदों के घर पर भी जबरदस्त तरीके से हमले हुए, आगजनी की गई। तो किस तरह से हिंसा का तांडव हुआ बांग्लादेश में, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे प्रधानमंत्री के आवास में घुस गए और वहां के तमाम चीजें जो है वहां पर तोड़फोड़ की गई, बेड पे बैठे नजर आए और अब देख रहे हैं किस तरह से लूटपाट वहां पर की गई। संसद तक पर धावा बोल दिया गया। सड़क पर वहां सेना थी और सांसदों के घर पर भी जबरदस्त तरीके से हमले किए गए। तो बांग्लादेश में इस वक्त पूरी तरह से तनाव है और अशांति की स्थिति बनी हुई है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी, हालांकि सेना के जो चीफ हैं उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया कि शांति पूरी तरह से बहाल होगी और अंतरिम सरकार बनेगी। अब देखना होगा कितनी जल्दी ये सब कुछ होगा। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार उखाड़ फेंकने के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। बांग्लादेश में ऑपरेशन रिजीम चेंज के पीछे आईएसआई का हाथ होने की संभावना जताई जा रही है और सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक प्रमुख और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की आईएसआई से साठगांठ के सबूत मिले। बताया जा रहा है कि खालिदा जिया के बेटे ने लंदन में आईएसआई के साथ मिलकर यह ऑपरेशन रिजीम चेंज तैयार किया था, जिसे बांग्लादेश में पूरा किया गया। और खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में तारिक रहमान और आईएसआई अधिकारियों के बीच बैठकों के सबूत होने का दावा बांग्लादेश के ऑफिसर्स कर भी रहे हैं। तो कैसे तख्ता पलट की साजिश में आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है और कैसे ऑपरेशन रिजीम चेंज इसको नाम दिया गया, ये पूरी की पूरी आईएसआई की प्लानिंग। और पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान इसमें शामिल हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से अब खबर आ रही है। लंदन में आईएसआई के साथ तारिक ने बाकायदा एक मीटिंग भी की थी। सऊदी अरब में भी आईएसआई के साथ बैठक की गई थी और उसके बाद हिंसा किस तरह से भड़की वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। कैसे वहां पर हिंसा का तांडव देखने को मिला। स्टूडेंट्स जो थे जमकर उन्होंने उत्पात किया। सड़कों पर लोगों का, छात्रों का सैलाब ही सैलाब नजर आया। और बांग्लादेश में हिंसा की शुरुआत जुलाई में हुई थी और इसी दौरान प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। बताया गया कि लोगों से आंदोलन वापस लेने का वीडियो जबरन बनवाया गया, लेकिन जब मामला खुला तो लोगों का गुस्सा और भड़क गया। देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्कूल, कॉलेजों और मार्केटों में 3 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। हिंसा को देखते हुए कई ट्रेनों का ऑपरेशन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। कपड़ा फैक्ट्रियों में भी ताला लग गया है। पुलिस ने लोगों को जहां तक हो सके घरों में रहने को कहा है। कोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि बंदी के दौरान बहुत जरूरी मामलों में ही सुनवाई की जाएगी। इसके लिए चीफ जस्टिस इमरजेंसी बेंच का गठन करेंगे। बांग्लादेश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन पिछले महीने एक विवादास्पद नौकरी कोटा योजना के खिलाफ शुरू हुआ था। विरोध प्रदर्शन अब सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया है। आंदोलनकारियों ने नरसिंहगढ़ी जिले में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के 6 कार्यकर्ताओं को मॉब लिंचिंग कर मार डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर में प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला था, जिससे आवामी लीग के कार्यकर्ता नाराज हो गए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इससे नाराज होकर प्रदर्शनकारियों ने पलटवार किया। आवामी लीग के कार्यकर्ता डर कर एक मस्जिद में छिप गए, जहाँ से निकाल कर उनकी पिटाई की गई, जिसमें 6 कार्यकर्ता मारे गए। इसके पहले सिराजगंज शहर में प्रदर्शनकारियों ने रविवार को पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को मारा, वहां आग लगा दी। इस हमले में 13 पुलिसकर्मी मारे गए। जुलाई में ही बांग्लादेश में हिंसा शुरू हो गई थी। पिछले महीने विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। इन सभी से आंदोलन को वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया। जब ये कैद थे तब गृह मंत्री ये दावा कर रहे थे कि इन्होंने अपनी मर्जी से आंदोलन को खत्म करने की बात कही है। जब मामला खुला तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। इससे पहले शेख हसीना ने रविवार को सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें आरोप लगाया कि आंदोलनकारी वार्ता की टेबल पर आए। विपक्ष आंदोलन की आड़ में हिंसा कर रहा है। इस बीच छात्र आंदोलन के कोऑर्डिनेटर नाहिद इस्लाम ने ऐलान किया कि मंगलवार को प्रस्तावित ढाका मार्च अब सोमवार को होगा। अब सड़कों पर ही फैसला होगा। मीरपुर से हजारों छात्रों ने कूच किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की और हिंसा भड़क गई। आपको आगे दिखाएंगे कि क्यों जल रहा है बांग्लादेश, क्या है इसकी असली वजह।
उससे पहले उस चेहरे को देखिए जो इस आंदोलन का चेहरा माना जा रहा है। नाम है नाहिद इस्लाम। इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। उसने पुलिस पर आरोप लगाया कि 20 जुलाई की सुबह उसे उठा लिया गया। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया। इस्लाम के गायब होने के 24 घंटे बाद उसे एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में पाया गया। उसने दावा किया कि उसे तब तक पीटा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। असल में बांग्लादेश में आग भड़की ही है, छात्रों के विरोध प्रदर्शन वाली, लेकिन अब इसमें विपक्षी पार्टियां भी शामिल हो चुकी हैं। शेख हसीना प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश करती रही और मामला बिगड़ता चला है। अब आलम यह है कि बांग्लादेश धू कर जल रहा है। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के ताजा हालातों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा न करने की सख्त हिदायत दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में मौजूद अपने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों को इन नंबरों पर +880 1958 383 679 +880 1958 383 680 +880 193 7400 591 पर संपर्क करने को कहा है। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। बांग्लादेश का क्या होगा, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। बस तस्वीरें दिख रही हैं बर्निंग बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अशांति के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने अपने आवास पर एक बड़ी बैठक के फौरन बाद मोहम्मद शाहबुद्दीन ने बड़ा फैसला किया और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को जेल से रिहा करने के आदेश दिए। खालिदा जिया शेख हसीना की कट्टर विरोधी रही हैं। वो मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता हैं। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ पिछले आम चुनाव का बहिष्कार किया था। खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में 17 साल की सजा सुनाए जाने के बाद 2018 में जेल भेज दिया गया था। और बांग्लादेश में लगातार चौथी बार पीएम बनी शेख हसीना ने कभी सोचा नहीं होगा कि 15 साल का शासन सिर्फ 15 मिनट में हाथ से निकल जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि शेख हसीना को इस्तीफा देने के बाद सेना ने देश छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया था। शेख हसीना के देश छोड़ने के कुछ ही घंटे बाद उनकी विरोधी और चीन समर्थक खालिदा जिया को जेल से रिहा करने के आदेश दे दिए गए। वहीं शेख हसीना और बांग्लादेश के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल बैठक की, जिसमें एनएसए, रक्षा मंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे।